नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका नरुका और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। रुक करेंगे आज के कुछ खास खबरों का। अनूपगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट में आज सोमवार को ग्रामीण किसान मजदूर समिति के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर अवधेश मीणा के निजी सचिव शिव कुमार डेलू को किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपाए। ग्रामीण किसान मजदूर समिति के द्वारा मुख्य रूप से सरसों व चने की सरकारी खरीद सीमा को बढ़ाकर 40 से 50 क्विंटल करने की मांग की है। ग्रामीण किसान मजदूर समिति के जिला अध्यक्ष राजा हेयर ने बताया कि किसानों को फसल को समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए ऑनलाइन गिरदावरी निकालने में भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिला कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपकर किसानों की समस्याओं के समाधान की मांग की गई है। उन्होंने बताया कि प्रशासन को भी इन समस्याओं में पूर्व में भी अवगत करवाया गया था, मगर प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दिया। अगर प्रशासन किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं करता तो किसानों को मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा। कर दीजिए। देखिए, आज अनूपगढ़ जिले के अंदर जितनी भी तहसीलें हैं उस सब से हमारे संगठन ग्रामीण किसान मजदूर समिति जीकेएस की तरफ से सभी पदाधिकारी आए थे और कुछ किसान साथी भी आए थे। सरसों की खरीद के अंदर किसानों को बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। एक तो लैब की बहुत मेनली दिक्कत आ रही है, जो बाहर से लैब निकाल रहे हैं और जो मंडियों के अंदर जो सहकारी लैब है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फर्क आ रहा है जी। और बाहर की जो लैब है वो मंडी के अंदर मानी नहीं जा रही। एक तो ये समस्या थी। दूसरी, जो ठेकेनामा जो लिखवा रहे हैं, ठेकेनामा का बहुत बड़ी समस्या जी। जो आम किसान है वो ठेकेनामा अप्रैल और मार्च अप्रैल के अंदर लिखवा लेता है, लेकिन इसके अंदर इस बार एक गाइडलाइन तय की गई है कि अक्टूबर नवंबर के अंदर जो ठेकेनामा है वो लिखा होना चाहिए। वो बिल्कुल गलत है जी। उसके बिना रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पा रहा है और किसानों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और इसको लेकर के आज हम लोगों ने कलेक्टर साहब से मिलना था, लेकिन कलेक्टर साहब हमें मिले नहीं। बाकी संबंधित अधिकारी को हम लोगों ने अपना ज्ञापन दिया है। पूरे कल हनुमानगढ़ के अंदर भी दिया था, आज गंगानगर के अंदर भी दिया है, आज अनूपगढ़ के अंदर भी दिया है। अगर 2-4 दिन के अंदर हमारी सुनवाई नहीं की गई तो बिल्कुल तीनों जिला मुख्यालय के ऊपर बहुत बड़ा प्रदर्शन रखेंगे हम लोग किसानों का। और सबसे बड़ी मांग जो हमारी ये है कि जन आधार कार्ड की इकाई को उसके अंदर खत्म किया जाए, क्योंकि जन आधार है उसको इकाई मानकर खरीद की जा रही है। सिर्फ 25 क्विंटल एक जन आधार के ऊपर, उसके अंदर जन आधार के अंदर सारे परिवार के सदस्य आ रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जन आधार की जो अनिवार्यता है उसको खत्म किया जाए और 25 की बजाय 50 क्विंटल कम से कम सरसों जो है किसानों से प्रति किसान खरीदी जाए। और जो किसानों को गिरफ्तार किया गया उस मुद्दे पर आपका कहना है? देखिए, किसानों को गिरफ्तार किया जा रहा है लगातार। पहले जो कुछ हमारे साथी जिनको चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया, फिर हिसार से कुछ किसानों को अरेस्ट किया गया। अभी कल जो दूसरे स्टेटों में हमारे जो किसान जथेबंदी के आगू थे वो गए थे, उनको वहाँ पर अरेस्ट किया गया। तो सरकार लगातार किसानों के प्रति जो तानाशाही रवैया जो अपना है वो अपना रही है, जो गलत है। किसान अपनी जायज़ मांग को लेकर के बैठे हैं और जायज़ मांग और शांतिपूर्ण तरीके से मांग कर रहे हैं। बावजूद इसके किसानों को अरेस्ट किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। ये अच्छी बात नहीं है और आने वाले चुनाव के अंदर इनको इस चीज़ का जो नतीजा वो देखना पड़ेगा। जिन किसानों को गिरफ्तार किया गया उनकी मांग क्या थी? उनकी मांग एमएसपी की मांग को लेकर बड़ा आंदोलन चल रहा है जी। पहले भी आंदोलन चला है शांतिपूर्ण तरीके से, अभी दूसरा जो आंदोलन हमारा चल रहा है और लगभग 2 महीने उसको होने को हैं और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से किसान बैठे हैं और अपनी मांग जो है वो दूसरे स्टेटों में हम लोग रख रहे हैं कि पंजाब इसको आंदोलन को पंजाब का आंदोलन करके बदनाम किया जा रहा है। राजस्थान के किसान वहाँ बैठे हैं, हमारी पूरी जथेबंदी वहाँ बैठी है और हरियाणा के साथी वहाँ बैठे हैं। और अभी ये कर्नाटका की तरफ आगे जो दूसरे जो स्टेट हैं उसकी तरफ बढ़ने के लिए हमारे किसान भाई जो है दूसरे स्टेटों में संपर्क कर रहे हैं और इस आंदोलन को देशव्यापी बनाना चाह रहे हैं। उस संदर्भ में हमारे किसान साथी वहाँ संपर्क करने गए थे, वहाँ उनको शांतिपूर्वक जो प्रोटेस्ट करते हुए वहाँ पर उनको अरेस्ट किया गया। हालांकि अब खबर ये मिली कि शायद उनको वहाँ से दबाव बढ़ने के बाद रिलीज किया गया। जैसे आप किसानों का नेतृत्व कर रहे हैं तो लोकसभा चुनाव को लेकर आपका क्या कहना है किसानों की ओर से? देखिए, लोकसभा चुनाव सिर पे हैं। मैं और हमारे संगठन का यही मानना है, हम लोगों ने, हालांकि हमारी भी मीटिंग है संगठन की ओर से, 1-2 दिन के अंदर बड़ी मीटिंग होगी, लेकिन फिर भी जो पार्टी किसानों के खिलाफ निर्णय ले रही है, चाहे वो कांग्रेस रही है, पहले 70 साल उन्होंने रूल में थे, राज में थे वो लोग, उन्होंने भी कोई किसानों के लिए कोई काम नहीं किया और अब आज 10 साल इनको हो गए, इन्होंने भी किसानों के लिए कुछ नहीं किया। आज रातल के ऊपर आप देख ही रहे हो, सरसों हमारी रुल रही है, गेहूँ हमारा रुल रहा है जी बुरी तरह से। यूरिया के लिए हमें लाइनों में लगना पड़ रहा है। तो किसानों की कोई सुनवाई नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि देखो, जो किसान के खिलाफ है उसको किसान वोट नहीं करें।